इनसे आपको हल्के से ऊपर की तरफ अपने आप को धीरे धीरे करके पुश करते हुए ऊपर की तरफ खींचते चले जाना है। नमस्कार दोस्तों मैं योगी प्रवीण भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज मैं आपसे जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि आज के टाइम में मोस्टली लोगों को हो जाती है और जिन लोगों को ये बीमारी होती है वही इस प्रॉब्लम को जानते हैं। तो दोस्तों मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ, जिस बीमारी की बात कर रहा हूँ वो है गठिया बाँ। तो दोस्तों गठिया बाँ भी कई तरह का होता है। तो आज मैं जिस बाँ के बारे में जिसको हम हरियाणा के अंदर रांगड़ बाँ के नाम से भी संबोधित करते हैं। रांगड़ बाँ आपने सुना होगा, ये मोस्टली जो है बैक में आपकी कमर में आता है। इसको गठिया बाँ भी बोल देते हैं, रांगड़ बाँ भी बोल देते हैं, अलग अलग तरीके से इसको संबोधित किया जाता है। तो इस जो बीमारी को हम ठीक कैसे कर सकते हैं तो उसके बारे में हम आपको प्रैक्टिकली इसके लिए क्या क्या किया जाता है, किस थेरेपी से आप इसको ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपसे प्रैक्टिकली डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि इसके अंदर कौन से पॉइंट को आपको दबाना चाहिए और इस चीज़ के अंदर इसको दूर करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों वो सब बताने से पहले जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, जब वो इसका आपको इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, मोस्टली जब आप सुबह उठते हैं तो उठने के बाद आपको जैसे आप उठते हैं तो बैक आपकी इतनी स्टिफ होती है, नेक में भी आपको पेन फील होता है। जब आप खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद जो है जब आप चलते हैं तो आपसे आगे की तरफ बिल्कुल ही बेंड नहीं हुआ जाता, नहीं आपसे नेक बैक पेन आपकी इतनी स्टिफनेस होती है और जो पेन होता है वो बहुत ही भयंकर होता है। जिनकी सीटिंग की जॉब है उनको अच्छे से पता होता है कि कितनी प्रॉब्लम उनको झेलनी पड़ती है और जब दर्द होता है वो बहुत ही भयंकर वाला जोरदार पेन से उनको जूझना पड़ता है। तो इन सब बीमारियों को जो आप फेस कर रहे हैं तो इसको ठीक कैसे किया जाए, तो उसके बारे में आपको अभी प्रैक्टिकली जो चीज़ आपको दिखाई जाएगी, आपको अच्छे तरीके से उनको फॉलो करना है। यदि आप अच्छे तरीके को उन चीज़ों को फॉलो करते हैं, थेरेपी से अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो आपका विद इन 7 to 10 डेज के अंदर आपका कितना भी पुराना गठिया बाँ है, आपको 5 साल हो गए हैं, बेशक आपको 10 साल हो जाते हैं, उसको आप उस टेक्निक के साथ और साथ में एक्सरसाइज क्या करनी है वो बताऊंगा, ये कर लेते हैं तो आपका गारंटी के साथ 10 दिन के अंदर ही विद इन 10 डेज के अंदर आप उस बीमारी को दूर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे क्या करना है। तो दोस्तों अब हम वो थेरेपी जिससे हम गठिया बाँ को आसानी से ठीक कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत थी तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ और साथ ही साथ मैं आपको जो थेरेपी इसके अंदर यूज होनी है, कौन से पॉइंट को हमें प्रेस करना है और जो आइटम्स इसके अंदर आपको सरसों के तेल की ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले, ताकि आपकी जो बैक है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और उसके बाद जो भी आपको उसके ऊपर जो पॉइंट्स दबाने हैं ताकि आप अच्छे से पॉइंट्स को प्रेस कर सको। तो अब आइए चलते हैं। तो सबसे पहले आपका कोई भी कलीग्स है जिसके इस टाइप की प्रॉब्लम्स है, तो आप किसी भी जिस पेशेंट के अंदर गठिया बाँ की प्रॉब्लम है, मोस्टली क्या होता है बैक पेन की शिकायत इस पार्ट के अंदर यहाँ से लेकर और ऊपर तक, जो सर्वाइकल वाला है उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमें करना क्या है, इसी तरह से जिस पेशेंट को ये प्रॉब्लम है सबसे पहले उसको पेट के बल लिटा लेंगे और जब उसको लिटा लेंगे, लिटाने के बाद आपको सबसे पहले तेल जो है सरसों का तेल आप यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ आप तिल का जो तेल आता है वो भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो गठिया को दूर करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, भेड़ का दूध होता है, उस दूध की आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको 10 दिन के अंदर गठिया बाँ को बिल्कुल ठीक करना है। तो मसाज कैसे करनी है, थेरेपी कैसे करनी है, पॉइंट कौन से क्या प्रेस करने हैं वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ और सरसों के तेल से किस तरह से आपको कहाँ कहाँ सरसों का तेल डालना है और किस किस पॉइंट को प्रेस करते हुए इस पूरी प्रक्रिया को स्टार्ट करना है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले जो है सरसों का तेल यूज करेंगे ताकि जो बैक है वो आपकी सॉफ्ट हो जाए। आपको सरसों का तेल इतना यूज करना है
जिससे कि ये पूरा का पूरा सरसों का तेल आपकी बॉडी के अंदर समा जाए। आपको बिल्कुल पूरा का पूरा सरसों का तेल जो है बैक पे पूरा अच्छे से रब करते हुए, ताकि सारा जो बैक जो आपके अच्छे से इसको सोख ले। इस तरह से पहले पूरा का पूरा तेल जो है पूरी बॉडी पे हम अच्छे से लगा देंगे। साइड में भी आपको अच्छे से लगाना है। आपको देख लेना है, ये तेल जो है कम नहीं रहना चाहिए। जितना आप अच्छे से बैक में तेल जो है बॉडी के अंदर रमाएंगे, क्योंकि गठिया पेन जो है किस कारण से होता है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जो गांठ जो है आपकी बैक में या जॉइंट्स में भी कई बार जो होता है वो गांठें बन जाती है, और बैक मसल्स में भी क्या होता है, सर्कुलेशन नहीं बनता है। किस कारण से नहीं बनता है? क्योंकि जब ब्लड फ्लो जो है वो आपका धीमा हो जाता है, वो चल नहीं पाता। इस कारण से गांठें बन जाती है, और गांठें बनने के कारण बैक जो आपकी इतनी स्टिफ हो जाती है, जब आप सुबह उठते हैं तो आपसे ना आगे बैंड हुआ जाता, ना आपसे पीछे की तरफ। अभी आपने देखा सरसों का तेल हमने यूज किया था, वो जो है पूरा बॉडी के अंदर अच्छे से रम रहा है, यानी कि बॉडी उसको अच्छे से सोख रही है। अभी भी आपको तेल जो है कम लगता है तो आप थोड़ा सा तेल और अच्छे से डाल के इस तरह से पूरी बॉडी में इसको अच्छे से, ताकि सोख ले। इससे क्या होगा, सॉफ्टनेस आ जाएगी आपकी बैक में। उसके बाद अब आपको कौन से पॉइंट को प्रेस करना है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये आपने तेल को अच्छे से यूज किया तो आप इस तरह से जो दो अंगूठे हैं आपके, इनसे आपको हल्के से ऊपर की तरफ अपने आप को धीरे धीरे करके पुश करते हुए ऊपर की तरफ खींचते चले जाना है, इस तरह से। और इसको यहाँ पे साइड में छोड़ देना है। फिर से इसी टेक्निक को अपनाते हुए आप चलते चले जाएंगे। इससे क्या होगा, जो ब्लड सर्कुलेशन ना होने के कारण गांठें बन जाती है, वो सर्कुलेट होने लगती है और आपका ब्लड फ्लो जो है अच्छे से संचार करने लगता है, ब्लड फ्लो अच्छे से हो जाता है। आप देख रहे हैं, फर्स्ट आपने इस तरह से ऊपर की तरफ गए, फिर आपने साइड में से अंगूठे से ही करना, आपको देखना है, और प्रेशर आपको इतना करना है जितना कि पेशेंट जो है अच्छे से उसको सहन कर पाए। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि प्रेशर इतना ज़्यादा ना आए, ठीक होने के बजाय प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाए। तो आपको पेशेंट के हिसाब से जितना पेशेंट सहन कर पाए उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, इस तरह से। ये हुआ आपका थंब से, ये जो पॉइंट है इसको आप अच्छे से प्रेस करेंगे, ये, और अंगूठे से शेप इस तरह से गोल आकार में शेप देते हुए इस तरह से धीरे धीरे करके साइड में ले जाएंगे, नीचे तक लेके आएंगे ये। अब आप हथेली जो आपकी पाम वो यूज करेंगे और ऊपर की तरफ इस तरह से खींचते चले जाना। जो पेन है वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएगा, इस तरह से। फिर ये ऊपर से पुश करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। जो नोट करने वाली बात है, आपको हथेली से या अंगूठे से, जो स्पाइन होती है आपकी, ये सेंटर पॉइंट है, हड्डी जो आपकी, उसको प्रेस नहीं करना है। साइड में ही आपके अंगूठे चलेंगे, साइड में आपकी हथेली चलेगी, क्योंकि ये जो स्पाइन होती है इसके ऊपर जितना ज़्यादा प्रेशर आएगा, स्पाइन को जो है इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि स्पाइन को, सेंटर पॉइंट को बिल्कुल बचा के रखना है, और सिर्फ इस तरह से ये आपको करना है।
हथेली का यूज करेंगे और थंब का यूज करेंगे। नीचे से आपको ऊपर की तरफ जाना है इस तरह। ये आपने ऑयल जो है वो यूज किया। ये पॉइंट्स जो है नेक के दबाएंगे इस तरह से, क्योंकि नेक के अंदर जो है स्टिफनेस बहुत ज़्यादा आती है, तो हमें पॉइंट्स जो है इस तरह से उंगलियां जो है बना के हमें ये पॉइंट्स प्रेस करने हैं। ये शोल्डर के जो पॉइंट्स हैं ये दबाएंगे। ये कम से कम आपको 20 से 25 मिनट तक आपको ये थेरेपी आपको उस पेशेंट को देनी है जो ये गठिया की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। ये अब इसके अंदर जो सबसे ज़रूरी, हल्का सा आप हथेली यहाँ रखेंगे और हल्के से आप इस तरह से हाथ को रब करते हुए ये करेंगे। हीट मिलेगी बॉडी को, जितनी हीट मिलेगी उतना सर्कुलेशन जो है, ब्लड सर्कुलेशन बॉडी के अंदर बनेगा। और सबसे अहम बात, बैक की कोई भी शिकायत, बैक पेन की कोई भी शिकायत है तो इस थेरेपी से आप आसानी से फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी और बैक पेन जो है वो भी आसानी से दूर हो जाएगा। ये अब सबसे ज़रूरी जो इस थेरेपी के अंदर आपको ज़रूरत पड़ती है जिस आइटम की, वो है भेड़ का दूध। उसको आपको पूरी बॉडी में, जिस तरह से आपने तेल को रमाया है उसी तरह से आप भेड़ के दूध को बॉडी के ऊपर इसी तरह से मसाज करेंगे। पॉइंट का आपने देख लिया, वैसे ही आपको पॉइंट्स को प्रेस करते चले जाना है। और अब हम जो है भेड़ का दूध जो है वो यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको सरसों के तेल के बाद आपको 10 मिनट तक, कम से कम 10 मिनट्स तक आपको इस दूध की जो है मसाज करनी है। ये पॉइंट्स जो आपने प्रेस किए साइड में पूरा अच्छे तरीके से आप इस पेन को खींचते चले जाएंगे। ये और हथेली से पूरी बॉडी को मसाज देंगे। नेक से भी इतना प्रेस करना है जितना पेशेंट आसानी से इसको सहन कर सके। ये इस तरह से आपकी हथेली में भी हीट फील होगी और जिसकी आप इस तरह से मसाज कर रहे हैं उसको भी काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। तो आपको इसके अंदर जब आप अंगूठे से करते हैं प्रेस, तो आपको हल्की हुल्की जहाँ पे जिसको गठिया की प्रॉब्लम है तो उसको आपको जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपको अंगूठे आपको इस तरह से आपको पता चल जाएगा। जब स्मूथली चल रहे हैं बीच में आपको अंगूठे से ही पता चल जाएगा कि ये गांठ जो है वो बीच में आ रही है। वो क्या होता है, वो आपका खून का जो है थक्का जम जाता है, तो उसको हम मालिश से, थेरेपी से दूर कर पाएंगे। तो इस तरह से आप विदिन 10 डेज के अंदर गठिया बात को आप आसानी से दूर कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो उन सभी भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें जो भी भाई इस तरह से प्रॉब्लम फेस कर रहा है। इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है या आप गठियाबात से परेशान हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ। यदि कोई भाई कांटेक्ट करना चाहता है तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। दिस इज़ ओनली फॉर व्हाट्सअप, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। इस तरह से आपकी सेवा में मैं नई वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।